ठीक है। अभिनंदन करती हूँ। मैं समस्त महिला मंडल की ओर से राजेश कपूर जी का धन्यवाद करती हूँ कि वे अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। राजेश कपूर जी मंडी जिले के एक जाने पहचाने नाम हैं, जो एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और वे गरीबों व असहाय लोगों की मदद को भी हमेशा तैयार रहते हैं। खासकर राजेश कपूर जी ने चिट्टे और नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है वह तो सराहनीय है। अब मैं महिला मंडल की पूर्व प्रधान श्रीमती बहनावती जी व सचिव श्रीमती राजेश्वरी जम्वाल जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वे यहाँ आकर राजेश जी का अभिनंदन व सम्मान करें। के जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं, उनको एक दिन मानना पड़ेगा। मेरा यह प्रयास है, मेरा किसी का पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से ग्रीवेंसेस नहीं है, पर्सनली मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं। और एक बात बिल्कुल निश्चित है कि मेरे बच्चे स्टेडियम में आके नहीं खेलेंगे। मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, आप सबको जानकारी है। खेलेंगे आपके बच्चे, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। ये लड़ाई में आप लोगों के कारण लड़ रहा हूं, वरना मुझे स्टेडियम बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, इंडिविजुअली बात करें तो। पर चूंकि मेरा परिवार है, आप सब लोग बहनें मेरी परिवार में हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ड्रग्स से हटके एक अच्छे काम पे लगे, जिस पर उनको रोजगार मिल सके, पैसा कमा सके और अपना जिंदगी अच्छे से जी सके। मैं बोलूंगा स्टेडियम कहाँ बनाना है, आपने बोलना है स्टेडियम यहीं बनाना है। पूरी जोर ऊंचे से बोलना है। मैं उतना चल नहीं बोल पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपकी तबीयत ठीक है, आपने ऊंचा बोलना है सभी। स्टेडियम कहाँ बनाना है? नहीं, इसमें तो हमारे नेताजी कहेंगे नहीं कुछ नहीं बनना, इनके बस का ही नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? नेताजी को बताना तो है, जोश में है महिलाएं, आक्रोश में है महिलाएं कि स्टेडियम बनना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, तो थोड़ा ऊंचा बोलना है आपने, ठीक है? स्टेडियम कहाँ बनाना है? स्टेडियम यहीं बनाना है। स्टेडियम कहाँ बनाना है? स्टेडियम यहीं बनाना है। स्टेडियम कहाँ बनाना है? स्टेडियम यहीं बनाना है। जी, ये बुलवाने का कारण क्या है कि आप सब बहनों के दिमाग में ये बात रहे, हमारे यहाँ जो है ग्राउंड है ही नहीं, ये सच है। और जो ग्राउंड है वो भी बस धक्के जोर से ग्राउंड है, बच्चे खेल लिए, घुटने तोड़वा लिए, छिल गए, कोनियां छिल गई, घर आ गए, इस टाइप के खेल है। अगले दिन आपको भी लगता है यार बच्चों को चोट लगती है, इससे अच्छा नहीं खेले तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। हमारे यहाँ अगर ग्राउंड हो तो आप मुझे बताइए कि बच्चे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? अगर उनको कोचिंग मिलेगी तो वो बाहर जाके अपना क्षेत्र का नाम कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? आज हमारे यहाँ ये जो स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टेडियम आने वाला है, अगर ये बन जाता है, चालू हो जाता है, तो हमारे ही बच्चे जो हैं ओलंपिक लेवल तक जाके खेलेंगे। क्योंकि ओलंपिक में खेलने का मतलब ये है कि बहुत ताकत लगती है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ एक नीरज करके प्लेयर है जो जैवलिन थ्रो फेंकते हैं, आपको मालूम होगा, वो गोल्ड मेडल लेकर आए ओलंपिक में। वो ऐसे नहीं है कि बस भाला फेंका और आ गया, उसके पीछे 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए का खर्चा किया सरकार ने, उनको सिखाने में, उनके भोजन में, उनके रहने में। उनका जो वो भाला जो है फेंकने वाला, वही 2-2.5 करोड़ का बताते हैं। तब इतनी मेहनत और सालों लगी है उसको, बच्चे उस खिलाड़ी को बनाने में। आसान काम नहीं होता। पूरी दुनिया के खिलाड़ियों में बीच में गोल्ड मेडल लेकर आना बहुत बड़ी बात है, पर वो हो पाया इसलिए कि उसको फैसिलिटी मिली। हमारे यहाँ किधर फेंकेगा भाला?
किसी के घर पे जाके गिरेगा। हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। मैं ये कारण बताने का आपको ये है कि आज जो हमारे यहाँ ग्राउंड बनने वाला है, जोला स्टेडियम बनने वाला है, वो अगर बन जाता है तो हमारे बच्चे इन पंचायत से लगते हैं। एक गांव है जोला गांव, आपने सुना होगा शायद, वो आपकी 6-7 पंचायतों को टच करता है वो एरिया। उधर एक स्टेडियम बनना है 100 करोड़ रुपए की लागत से, और 100 बीघे जगह है वो, जिसका सर्वे हो चुका है। और एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, खेलो इंडिया, मोदी जी की स्कीम है खेलो इंडिया, उसके तहत उसको सैंक्शन किया गया 100 करोड़ रुपया। और वो जो स्टेडियम बनेगा हमारे यहाँ, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात मतलब सबसे पहले अगर मैं उसकी विशेषताओं की बात करूं तो वो 100 बीघे में है, जिसमें 600 बच्चों का, 300 बॉयज का और 300 गर्ल्स के रहने की व्यवस्था है उधर। जितने भी हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं जब खेल के लिए आएंगे तो जो दूर से आएंगे वो उनकी रहने की व्यवस्था है उधर। पूरा हॉस्टल बनेगा 600 बच्चों के लिए। कोचेज होंगे जो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज होंगे, जो हमारे बच्चों को सिखाएंगे गेम्स के बारे में। बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे जो हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे प्रदेश में अवेलेबल नहीं है। और हमारे जो बच्चे हैं उधर खेल सकेंगे। कोचेज आएंगे, बाहर से आएंगे, कुछ हमारे क्षेत्र के होंगे, पूरी सिक्योरिटी होगी। आप देखें कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सैकड़ों लोगों को उस स्टेडियम में रोजगार भी मिलेगा, जो हम ही लोकल लोगों को ही मिलेगा, प्रेफरेंस मिलती है। और कई सुविधाएं ऐसी हैं, जैसे आप देखें दौड़ लगाने के लिए 8 लेन का सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर सके और इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके। बैडमिंटन होगा, स्विमिंग पूल होगा, बास्केटबॉल होगा, लॉन टेनिस होगा, टेबल टेनिस होगा, ऐसी सब तरह की गेम्स होगी, क्रिकेट होगा, सब कुछ होगा उसमें। आप देखिए अगर ये स्टेडियम बनता है तो हमारे बच्चों के लिए कितनी बड़ी बात है, हम सब माताओं के लिए, बहनों के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनके बच्चे जो खाली होते हैं नशे के छोड़कर वो खेल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग यही सोचते आए हैं हमेशा, मेरे माता पिता भी ऐसे ही सोचते थे कि पढ़ने से ही रोजगार मिलता है। पढ़ने से रोजगार मिलता है, सच है, पढ़ने से ही मिलता है ये ऐसा नहीं है, खेलने से भी रोजगार मिलता है। आप देखें कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं अपने खेल के दम पर। हमारे मंडी से ही एक ऋषि धवन है शायद, जो मंडी के क्रिकेटर हैं। आप देखिए आईपीएल में करोड़ों रुपए में उनको करोड़ों रुपया मिलता है, तो वो खेल की वजह से ही है। हमें ये सोच बदलनी है अपनी कि खेल की वजह से कुछ नहीं होता है, खेल की वजह से भी बहुत कुछ होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उससे पहले मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमारे यहाँ मंडी में पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करते हैं, कितने लोग हैं जो ओलंपिक्स में गए हैं आज तक? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो उस हद तक पहुंचा। इसका कारण है ओलंपिक जो है पूरी दुनिया का इवेंट होता है, पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, उसको पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें लड़ते हैं, उसमें जो है स्पर्धा में भाग लेते हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में जाने के लिए हमें तैयारी भी उतनी चाहिए होती है, तैयारी हमारे यहाँ होती नहीं है। आप अपने क्षेत्र में चारों तरफ फैली हैं, हर जगह में आप सब बहनें रहती हैं। आप मुझे बताएं, आपके क्षेत्र में कोई एक बड़ा ग्राउंड बताएं जिधर क्रिकेट खेला जा सकता है? कोई है आपकी नजर में? हमारे यहाँ के एक नेताजी हैं, वो इस स्टेडियम को रोके हुए हैं। कारण कोई जानकारी नहीं। आपकी पंचायत के उप प्रधान, प्रधान भी उनसे मिल चुके हैं स्टेडियम के कारण। बोलते हैं, कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं। और जब से मैं इस संदर्भ में आगे बढ़ा हूं, अब वो साफ मना करना शुरू कर दिया कि अब मैं नहीं बनाऊंगा या नहीं बनेगा, या जो भी कारण वो देते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, राजनीति और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राजनीति करो, कोई बुराई नहीं है, राजनीति भी जरूरी है, लेकिन राजनीति करो पब्लिक की भलाई के लिए,
पब्लिक की बुराई के लिए नहीं। आज हमारे बच्चे कितने ड्रग्स में जा रहे हैं। मानथला पंचायत आपकी पंचायत मंडी के बिल्कुल करीबी पंचायत है। जितना प्रकोप मंडी में है चिट्टे का, उतना ही आपके यहाँ भी है। आप बताएं, बहनें होंगी जिनके बच्चे 20 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, पढ़ाई कर चुके हैं, ITI में जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, रोजगार है नहीं, नौकरियां है नहीं, वो घर में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, शाम को रात को उल्टे सीधे बच्चों के साथ घूमते हैं, गंदी आदतें सीखते हैं, और एक दिन ऐसा पता चलता है कि बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई। ऐसा होता है ना। अगर हमारे यहाँ खेल स्टेडियम होगा तो माँ कान पकड़ के बोलेगी जाओ उधर खेल, कम से कम ड्रग्स से तो बचेगा। इंटरनेशनल प्लेयर बनेगा नहीं बनेगा उसकी मेहनत पे है, लेकिन ड्रग्स से तो बच गया, ये तो कंफर्म है। पर हमारे ये नेता इस बात को नहीं समझते। वो एक नेता को हम सब लोग बोल चुके हैं कि स्टेडियम कितना जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, लेकिन नहीं समझ में आती है। क्या कारण है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं स्टेडियम को बनवा के रहूंगा। आपको ध्यान होगा जब आप रैली में आए, आप सब लोग आए होंगे शायद रैली में, तो जब मैं बोलने आया तो बिजली काट दी गई। तो जानबूझ के किया, और मुझे बताया लोगों ने कि पिछले जो इंदिरा मार्केट में लाइट थी, सब जगह लाइट थी, बस हमारी कट गई थी, और वो भी जब मैं बोलने आया तब, उससे पहले लाइट आ रही थी। देखिए ये सब चीजें हरकतें करके क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होना, इसका नुकसान होता है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। हमारे नेताओं ने जात से जात को लड़ाया, इलाके से इलाके को लड़ाया, और खुद वोट लेते रहे। प्रगति कहीं नहीं। आज आप बताइए, मैं आपके क्षेत्र में आया हूं, हम पहले मंदिर गए, प्रधान जी ने बोला नीचे आ जाइए, मैं पहले भी आया हूं उसमें जी। आप देखिए ये रोड जो है 1 साल पहले भी ऐसा ही था, मैं उससे पहले की तो बोल ही नहीं रहा हूं, 1 साल पहले भी ऐसा ही था। उस जात और उस इलाके का क्या फायदा जो हमारा रोड ही ना बना सके? बारिशों में हमारे बच्चे गिरते होंगे, इधर महिलाएं गिरती होंगी, चोट लगती होगी। ऐसी जात और इलाके का क्या फायदा? तू वो जात वाला है, तू वो जात वाला है, ये तुम्हारे लिए बुरा है, ये इलाका तुम्हारे लिए बुरा है, ये तुंगल का एरिया है, ये नीचे का एरिया, यही सब करते रहे हमारे नेता। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मुझे तकलीफ होती है, जब मैं शहर में आया, हम छोटे छोटे थे तो आते थे, तो हम गांव में नहीं जाते थे, तो हमें शहर में सब कुछ अच्छा लगता था, हमें गर्व होता था। हम दिल्ली जाके बताते थे कि हमारा क्षेत्र ऐसा है, साफ सफाई रहती है, क्योंकि मैं गांधी चौक के बाहर गया ही नहीं था कभी भी। गांधी चौक और छोटे बाजार से बाहर कभी गया ही नहीं मैं, तो मुझे पता ही नहीं है कि अच्छाई क्या बुराई क्या। पर अब देखता हूं तो कितना झूठ बोलता था मैं अपने लोगों से कि हमारा इलाका बहुत अच्छा है, इतनी तरक्की होनी बाकी है। आज देखिए 50 साल हो गए हैं, 40-50 साल पहले हम छोटे थे, आते थे इधर, और आज भी वैसा ही है जैसा 40 साल 50 साल पहले था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ध्रुवीकरण हुआ, एक दूसरे को लड़ाया और वोट लेते रहे। ये इलाका ऐसा है, ये इलाका ऐसा है। मैं आपको एक बहुत ही हैरानी की बात बताता हूं, आप हंसेंगे। ऐसा संबोधन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया, आप जैसी बहन ने किसी ने बताया जो मुझसे हमदर्दी रखती हैं, कहते हैं कि नेताजी एक सभा में गए, बोले खतरी आई रहा बारह ले गहरी सारी औरता थी ने मुझे स्यापा पाई रहा। मैं हैरान होता हूँ। मेरा नाम राजेश है, कपूर है, कई बोलते हैं भाई जी बोल देती हैं, राजेश भाई बोल देती हैं, कई पुरुष कपूर साहब बोल देते हैं। खतरी नाम से तो मैंने पहली बार सुना। मैं उनसे पूछता हूँ, अगर मैं खतरी हूँ क्या बुराई है उसमें? मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे पूर्वजों ने कुछ बुरा किया है किसी का, या हमने कुछ ऐसा गलत किया है? अगर मैं खतरी भी हूं तो, या मैं कोई भी हो सकता हूं, खतरी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता हूं, उसमें क्या गलत है? कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, उसमें क्या गलत है? ये सब हमने इधर आके बनाया। भगवान ने सब ज्यादा एक जैसे ही पैदा किए थे, ये चलो हमने बनाया, ठीक है, रीति रिवाज भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन लड़वा देना, जात पात को लेके लड़वा देना, वो अच्छा नहीं है। आज से 30-35-40 साल पीछे चले जाए आप, कोटली में पुलिस स्टेशन नहीं था। अभी 10 साल पहले पुलिस स्टेशन, पहला पुलिस स्टेशन बना।
लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, नौकरियां लगती थी कि जी नेताजी ने हमारी नौकरी लगा दी, हमारा परिवार खुशहाल हो गया। नौकरी कौन सी लगाई? 4th क्लास, चपड़ासी लगवा दिया कोई भी, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, नौकरी नौकरी होती है, आप पैसा अर्जन करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलता हूं एक एसडीओ, एक एक्शन तो नहीं लगवाया आज तक। उसका कारण है, अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा, जानकारी होगी उसको, अनपढ़ रहेगा तो सवाल ही कुछ नहीं करेगा। नेताजी से कौन सवाल करेगा? नेताजी बोलेंगे जी सीता तीन हरी जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं, तीन देना वोट, और किसी को नहीं देना, ठीक है, वोट किसी को भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये समझें कि आप जो वोट दे रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, पति पत्नी को पैसे देता है तो पत्नी घर चलाती है, पैसे नहीं देगा तो घर नहीं चलेगा। ये दुनिया के दस्तूर है, प्रकृति का नियम है। किसी को भी वोट दो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन आप इस बात को समझे कि आपको YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।